अलविदा अलविदा अलविदा। संचालनालय में सबसे पहले 14 नवंबर 1983 को मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे ड्यूटी LDC के पद पर। उस समय मेरी मात्र 19 साल की उम्र थी। बल्कि मैं उस समय स्टूडेंट थी, BSc की रेगुलर स्टूडेंट थी। और यहाँ पर जब मैं आई थी तो एकदम माहौल ऑफिस का एकदम ही अलग था। उस समय सहायक अधीक्षक बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, इतनी तेज आवाज़ में बोलते थे कि मैं तो बोल ही नहीं पाती थी उनके सामने कुछ भी। लेकिन ये था कि बहुत सहयोगी, हेल्पिंग नेचर रहता था उनका, और सीखने में भी मदद करते थे, सिखाते थे सब काम। और मैंने 12 सेक्शनों में काम किया। अधीक्षक स्वर्गीय श्री बाबूलाल शर्मा जी थे, उन्होंने मुझे काम सिखाया। और उस काम का मुझे ये मतलब परिणाम मिला कि मुझे 3 बार प्रशंसा पत्र मिला। मैंने आदरणीय संचालक महोदय AK दीक्षित सर के साथ मैंने स्थापना 2 में काम किया, सर के साथ काम किया, आलोक सर के साथ काम किया। सभी का बहुत सहयोग मिला और उनका साल भी बहुत अच्छा रहा। उसके बाद मैंने वित्त में काम किया, मनोज श्रीवास्तव सर के साथ, जो आज इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी बहुत मतलब सहयोग रहा मुझे, मेरे साथियों का बहुत सहयोग रहा। स्थापना 3 में मेरे साथ जो आलोक शर्मा हैं, उनका भी मुझे एक परिस्थिति ऐसी आई थी कि मेरे हस्बैंड को अटैक आया था, तो उनका बहुत सहयोग मिला मुझे। आर्थिक रूप से भी बहुत सहयोग मिला, बहुत सपोर्टिंग थे वो। आज भी मेरे साथ स्थापना 4 में हैं। मैं आज के सभी कर्मचारियों को ये कहना चाहूँगी कि कभी भी कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, और कोई भी घर से सीख कर नहीं आता। और सभी अच्छा रहा। और हमेशा इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए। जीवन का रास्ता हमवार नहीं होता, अपना साया भी मददगार नहीं होता। मजबूरियों की बात और है दोस्त, वरना जन्म से कोई गुनहगार नहीं। अधीक्षक महोदया रिटायर हो रहे हैं, उसके लिए हम उनको सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हमको दुख भी हो रहा है क्योंकि मैडम का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत अच्छा है। वो मतलब हर एक काम को प्यार से करवा लेती है, हम लोग कर भी देते हैं, पता भी नहीं चलता और काम भी हो जाता है। तो उसकी कमी तो हम काफी महसूस करेंगे ही। और मैडम हमको सहायक अधीक्षक नहीं लगती है, अपनी एक फ्रेंड जैसी भी है, तो वो और भी ज्यादा हम लोग उनको मिस करेंगे। मैडम को बहुत बहुत बधाई है कि मैडम आपको सेवानिवृत्त हो रही है। और इसके साथ हमें थोड़ा सा दुख भी हो रहा है मैडम के लिए, क्योंकि पहली बार मैडम के साथ काम किया, बट कभी ऐसा फील नहीं कराया इन्होंने कि वो सहायक अधीक्षक है या फिर अथॉरिटी पर्सन। और थोड़ा सा दुख रहेगा कि बहुत कम समय के लिए काम किया मैडम के साथ। हमारी दीदी जैसी थी, कभी उन्होंने ऐसा फील नहीं कराया, हमेशा फैमिली रही। बट सेवा में बहुत दुख हो रहा है हमको, क्योंकि कमी जो है उनकी महसूस होगी। मैडम सेवानिवृत्त हो रही हैं, इतने लंबे कार्यकाल के साथ बेदाग सेवानिवृत्त होना एक बहुत ही खुशी की और बहुत ही अच्छी बात है। तो मैडम के लिए मैं कहना चाहूँगा कि भविष्य के लिए शुभकामनाएं और मंगलमयी स्वस्थ जीवन रहे उनका, यही चाहूँगा। धन्यवाद। अपने सहायक अधीक्षक मैडम, इनके साथ मेरे को 3 बार कार्य करने का मौका मिला। एक बार योजना कक्ष में, स्थापना 3 में और स्थापना 4 में। ये सहायक अधीक्षक के साथ साथ मेरे बड़ी दीदी के रूप में रही और इनका मार्गदर्शन मेरे को हमेशा मिलता रहा। बहुत अच्छा, मैं इनको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, मैडम के बारे में कुछ सर्वप्रथम ये अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मैडम के लिए कुछ कहने के लिए तो मेरे पास मैं इसलिए शब्द नहीं कहूँगा, क्योंकि मैडम को एक माँ के रूप में देखा है शुरू से मैंने। और आज आप मेरे को स्थापना 4 में देख रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो मेरी माता सुशीला यादव जी को जाता है मैडम का। चूँकि मैं ये नहीं मानता, सब लोगों का यह मानना है कि मैडम नहीं रहेंगी तो उनकी कमी निश्चित खिलेगी। मेरे को उनके घर का पता मालूम है, तो मुझे तो कमी नहीं खिलेगी। मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाता रहूँगा और मैम मैं आता रहूँगा। संबंध 2 शब्द आप भी कह
क्या ही बोलूँ, मैं तो बहुत कम रही हूँ मैम के साथ, पर जितनी भी रही हूँ मैं बहुत खुश रही हूँ। मैम बहुत ही अच्छी है। धन्यवाद। हाँ, आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमेशा मैडम को रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैडम के साथ जितना समय मैंने काम किया मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका नेचर बहुत अच्छा है। धन्यवाद। मैडम को सेवानिवृत्ति की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम शीला यादव मैडम सहायक अधीक्षक के रूप में इस महीने सेवानिवृत्त हो गई। निश्चित रूप से शिक्षण संचालय में अच्छे जो काम करने वाले लोग हैं उनमें से बड़ी प्राथमिकता के रूप में आपकी अहमियत रही है। मैंने इनके साथ समन्वय कक्ष में काम किया है। वो एक टीम भावना के साथ शासकीय प्रक्रिया का संपादन करना एक आदत टाइप की इनके पास रहा है। और स्थापनाचार्य में काफ़ी समय से, क्योंकि स्थापनाचार्य ऑफिशियल व्यवस्था का एक मुख्य कक्ष है और आपके आने के बाद पहले भी लोगों ने काम किया, लेकिन काम करने का अपना अपना तरीका होता है। आपका जो कार्य का संपादन है बहुत अच्छे तरीके से रहा है। इनके सेवानिवृत्ति पर इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाली जो पारिवारी है अपने पृष्ठभूमि को उसी तरीके से सजो कर रखे जिस तरीके से शासकीय प्रक्रिया का श्रीमती सुशीला यादव जो लोक शिक्षण संचालनालय में सहायक अधीक्षक के पद पर रही, अद्भुत मिलनसार, हमेशा हंसना, हर रिप्लाई हंस के देना उनकी आदतों में शुमार रहा। एक बहुत अच्छी वर्कर रही हैं। सरलता, सादगी उनके शासकीय कार्यों में झलकती रही। मेरे पिता जब यहाँ पर वित्ताधिकारी रहे 90 के दशक में, तब उनके साथ उन्होंने कार्य किया और वो अनुभवों को याद करती हैं। और ऐसे बहुत ही लोकप्रिय और विनम्र लोक सेवकों के लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं। भगवान उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और असीमित खुशियाँ दे। बहुत मंगल। राधे माँ, आपने जो वर्षों तक ऑफिस और घर दोनों जगह जो समर्पण के साथ अपना फर्ज निभाया है, और इन वर्षों की मेहनत के बाद अब ये समय आता है कि आप आज आराम और खुशियों से भरी ज़िंदगी का आनंद लें। हैप्पी रिटायरमेंट माँ। सभी को मेरा नमस्कार। आज श्रीमती सुशीला यादव सहायक अधीक्षक के शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने पर मैं इस संदेश से अपना मनोगत व्यक्त कर रही हूँ। सुशीला और मैं दोनों ने नवंबर 1983 में अपनी शासकीय सेवा प्रारंभ की और तभी से हम दोनों की दोस्ती का प्रारंभ हुआ। हम दोनों सहकर्मी कम और दोस्त ज़्यादा थे। हमें कार्यालय में जब भी साथ साथ देखा जाता था तो हमारे सीनियर जूनियर सभी साथियों के कमेंट्स होते थे, जैसे ये दोनों जुड़वा बहनें हैं, दोस्ती हो तो ऐसी, क्या आप दोनों बचपन से